हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। मामा शिशु से कहती है कि तुम्हारी पिन की आवाज़ एक गुनगुनाते हुए कीड़े सी मालूम होती है। तभी शिशु मामा से कहती है कि तुम वो मुखौटा पहनोगी जो तुमने आज पेंट किया, जिसके ऊपर मामा कहती है कि हाँ। फिर वो शिशु के मुखौटे को देखकर कहती है कि ये कैसा रंग है। अमूमन आंखों के किनारों के लिए लाल रंग इस्तेमाल होता है, लेकिन इसने हरा किया है, ये तो बड़ा अजीब है। मामा कहती है कि तुम तो एक टनुकी की तरह लग रही हो, जिस पर शिशु उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम एक बिल्ली की तरह लग रही हो। फिर मामा मुखौटे को अपने सर पे लगाने लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बाल तो ढीले हो चुके हैं, जिसके ऊपर शिशु कहती है कि चलो आओ मैं तुम्हारे बालों को फिर से ठीक कर दूं। शिशु मामाओं के बालों पर कंघी कर रही होती है। फिर वो कहते हैं कि कुछ कमी लग रही है, मैं तुम्हारे बालों को बांध दूं, जिस पर मामाओं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर शिशु कहते हैं कि मेरे पास एक पिन है जिसके ऊपर मकड़ी का जाला बना हुआ है, वो बहुत अच्छी है, वो मैं लगा दूं, जिस पर मामाओं कहते हैं कि मेरे पास एक पिन है। फिर वो जिंशी की दी हुई पिन उसे दे देती है और कहते हैं कि इससे लगा दो। शिशु उस पिन को गौर से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी है, जिस पर मामाओं कहते हैं कि ये तोहफा है, जिस पर शिशु कहते हैं कि मैं इसे रख लूं, जिस पर मामाओं जिंशी को याद करती है, उसे वो मुंह बनाया हुआ याद आता है और फिर कहती है कि नहीं। शिशु इस बात पर थोड़ी मायूस हो जाती है। तभी मामा सोचते कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने उनके चेहरे के तासुरात को पढ़ लिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं कभी वापस जा भी पाऊंगी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि शिशु उस पिन को उसके बालों में लगा देती है और फिर कहती है कि हो गया। मामा उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी शिशु कहते हैं कि हमें पास वाले मंदिर जाना है जो गाँव के बाहर है, जल्दी चलो, उत्सव का वक्त हो रहा है। हम देखते हैं कि गाँव वाले मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मामा कहती है कि ये बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन लालटेन की रोशनी में सभी शियार नजर आ रहे हैं। शिशु कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो, जिस पर मामा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर शिशु कहती है कि ये बहुत ही भयानक लग रहा है, जिस पर मामा कहते हैं कि तुम कह सकती हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी टनुकी के साथ चल रही हूँ। वैसे एक बात बताना, अक्सर लोगों ने हरा रंग किया है आंखों के पास, इसकी कोई वजह है, खासकर मर्दों ने। तभी एक टिड्डी मामाओं की लालटेन पर बैठकर उड़ जाती है। तभी शिशु कहते हैं कि इस साल बहुत सारी टिड्डी आई है, इसलिए हमें इस जश्न को और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाना पड़ेगा, जिस पर मामाओं कहते हैं कि क्या आत्माओं को भगाने के लिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी शिशु अपने लालटेन पर लगे हुए जामुन को तोड़ लेती है और उसे खाने लगती है। मामाओं कहती है कि लालटेन पर लगे सूखे जामुन को खाना ये तो जहर के समान है। प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां। तभी शिशु कहती है कि मैं जानती हूँ। फिर वो उसे खाने लगती है और उसे वो ठीक नहीं लगता तो वो उसे ठूक भी देती है। तभी मामा कहते हैं कि ये बहुत ही भद्दा है, जिस पर शिशु कहते हैं कि मुझे माफ करना। फिर वो कहते हैं कि मंदिर सीढ़ियों के ऊपर है, लेकिन मामा क्या तुम जानती हो कि सियार को यहाँ पर अच्छी फसल के देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है? मामा कहते हैं कि नहीं। तभी शिशु कहते हैं कि एक जगह जहाँ पर अलग अलग दलों का घर था, फिर कुछ और मुहाजिर दल आए जो कि अलग अलग राज्यों से आए थे, वो मगरिब के जानिब से आए थे। पहले तो बड़े बड़े गाँव ने उन्हें अपनी जगहों से भगा दिया, लेकिन फिर छोटे छोटे गाँवों ने उन्हें रहने की जगह दी। इन मगरिबियों के पास कमाल का इल्म था कि खेती को किस तरह से समृद्ध किया जाए, खासकर चावल की खेती में उन्हें महारत हासिल थी। ये कुछ गाँव वालों को पता चल गया था शायद, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने साथ ही रख लिया हमेशा के लिए। लेकिन इसके बाद कुछ आक्रमणकारियों ने वो सारी की सारी जमीनें हड़प ली, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। ये बार बार होने लगा, जिसकी वजह से गाँवों ने हिजरत करना शुरू कर दिया और वो सारे जंगलों की तरफ आके बसने लगे। ये बहुत जल्दी हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छुप छुप के उनसे भाग कर यहाँ आए हो। फिर हमें मंदिर दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई होती है। मामा पूछती है कि लोमड़ी का इन सबसे क्या बेट? शिशु कहते हैं कि लोमड़ी उन मगरिबियों का प्रतिनिधित्व करती है जो यहाँ पर इल्म लेकर आए थे, जो कि इन गाँव के पूर्वज भी थे। तभी शिशु कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ की लोमड़ियाँ सफेद रंग की होती है, इसलिए इन मुखौटों को सफेद ही बनाया जाता है, लेकिन फिर इन्हें रंगा जाता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से मगरिबी लोगों ने यहाँ के रंगों को अपना लिया। मामा कहते हैं कि अब समझी, सफेद रंग उनकी गोरी रंगत को दिखाता है, जो कि यहाँ पर शादियाँ करने के बाद बदल गई। ये कहानी तो कहीं सुनी सुनी सी मालूम पड़ती है। तभी शिशु कहती है कि यहाँ पर अक्सर मर्द कलर ब्लाइंड है, लेकिन औरतों में ये बीमारी ज्यादा नहीं पाई जाती। तभी मामा कहते हैं कि इसीलिए यहाँ के लोग आंखों के पास की धारियों में हरा रंग इस्तेमाल करते हैं, ना कि लाल। हत्ता के शिशु भी, राजमाता जो कि शहर आई, वो लोग जो कि सफेद सियार है, उन्होंने गाँव को छुपकर जंगलों में आबाद किया। ये दोनों एक ही दल से ताल्लुक रखते थे जो कि मगरिब के जानिब से आया था। फिर शिशु अपना और मामा का मुखौटा मंदिर के सामने रख देती है। वो कहते हैं कि मुखौटों को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। मामा कहते हैं कि अब इनके साथ क्या होगा? जिस पर शिशु कहती है इन्हें अगले साल तक संभाल के रखा जाएगा और उसके बाद जला दिया जाएगा, आप चलो मेरे साथ। वहाँ पर खाने पीने का मेला लगा हुआ होता है। मामा कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी खाने की चीजें हैं, जिस पर शिशु कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं, जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि अगर तुम कीमत चुकाओगी तो जरूर खाऊंगी। शिशु कहते हैं कि चलो कबाब खाते हैं। फिर हमें एक स्टॉल दिखाया जाता है। मामा कहते हैं कि मेंढक और टिड्डिया। शिशु कहते हैं कि मुझे टिड्डिया चाहिए, वो साल के इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। मामा हिचकिचाती हुई कहते हैं कि मुझे मुर्गी खानी है, जिस पर शिशु कहते हैं कि तुम मेंढक नहीं खाओगी, जिस पर मामा कहते हैं कि मेंढक से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ अभी। शिशु कहते हैं कि तुम कीड़े नहीं खाओगी, जिस पर मामा कहते हैं कि प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की गलियों में कभी भी मैंने कीड़े नहीं खाए। फिर शिशु एक को निकाल के खाती है, लेकिन तभी ठूक देती है। मामा कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बहुत ही गंदा दिखता है, जिस पर शिशु कहती है कि ये तो टिड्डा था। मामा कहते हैं कि मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, जिस पर शिशु कहते हैं कि फर्क है, टिड्डे और टिड्डी में जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो टिड्डी को खाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, जिस पर मामा कहते हैं कि अब मुझे फर्क नजर आ रहा है। फिर शिशु कहते हैं कि मंदिर की जानिब देखो। तभी मामा कहते हैं कि क्या है? वहाँ पर एक बच्चा, जिसके ऊपर शिशु कहते हैं कि वो क्यों है? बच्चे इस वक्त देवता बनने का नाटक कर रहे हैं। मामा कहते हैं
कि अभी पता चला उसने मुखौटे पर बहुत अच्छी नक्शकारी की थी। फिर वो कहते कि मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है, जिसके ऊपर शिशु कहते कि बच्चे बारी बारी वहाँ पर बैठेंगे, हर कोई ये करना चाहता है, ये बहुत अच्छी यादें हैं। फिर वो कहते कि उसकी बारी खत्म होने वाली है, चलो वहाँ पर पीछे जाकर उसका इंतजार करते हैं। कुछ बच्चियाँ वहाँ पर मायूस नजर आती है। शिशु कहते कि क्या हुआ, जिसके ऊपर एक बच्ची कहती है कि ये डंडी, इसके चावल ठीक से नहीं उगे हैं, उस बूढ़े इंसान ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। दूसरी कहती है कि उस जगह पर चावल ठीक से नहीं उगते और बड़े लोग हमें ऐसी ही डंडियाँ दे देते हैं, ये कितना बुरा है। तभी मामा उन्हें अपने चावल दे देती है और कहती है कि ये कैसा रहेगा, जिसके ऊपर वो लड़कियाँ कहती है कि सच में। फिर वो चावल लेकर चली जाती है। तभी शिशु कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी हो मामाओ। मामाओ कहते हैं कि लालटेन पर चावल लटका के घूमने का मुझे कोई तुक नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर क्यू आ जाता है। वो कहता है कि मेरी बहना, और फिर वो उन दोनों के पास चला आता है। वो शिशु से पूछता है कि मैंने कैसा किया, जिस पर शिशु कहते हैं कि बहुत बढ़िया। तभी वो कहता है कि बस माँ मुझे देखने नहीं आई। मामा सोचती है कि इसकी माँ इसके साथ नहीं रहती शायद। तभी शिशु कहते हैं कि चलो मुखौटों को जलाने का वक्त हो चुका है। क्यू कहता है कि तुम्हारी इच्छा क्या थी, जिसके ऊपर मामा पूछती है कैसी इच्छा, जिस पर क्यू जवाब देता है तुम्हें नहीं पता, जब हम मुखौटा रंगते हैं तो उसके ऊपर एक इच्छा लिखते हैं, जिसके बाद वो इच्छा मुखौटा जलते वक्त पूरी हो जाती है और जन्नतों में चली जाती है। तभी मामा कहते हैं कि मुझे ये अभी पता चला। शिशु कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अंधविश्वास में विश्वास रखती हो, जिसके ऊपर क्यू कहता है कि अंधविश्वास नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी उसको रंगने में और उसके बाद मैंने उसके ऊपर अपनी इच्छा लिखी। मामा कहते हैं कि तुमने क्या लिखा, जिस पर क्यू कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जिस पर शिशु कहते हैं कि देखो वहाँ पर वो लोग आ गए। शिशु कहते हैं कि इस बार तुम वहाँ पर जाकर नाटक नहीं करोगे। क्यू कहता है कि हरगिज नहीं, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, ये काम बच्चे को ही करने दो। जिस पर मामा कहते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब हम देखते हैं कि मशाल से तीरंदाज तीर चलाता है और फिर उससे निशाना लगाता है और तीर को छोड़ देता है। भूसे के साथ साथ सारे मुखौटे जलने लगते हैं और एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। क्यू थोड़ा मायूस हो जाता है। तभी शिशु कहते हैं कि वो तुम्हारा मुखौटा था, जिसके ऊपर क्यू कहता है कि यहाँ से पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो पूरी तरह से जल जाए। हम देखते हैं कि आधे जले मुखौटे पानी में गिर रहे होते हैं। शिशु कहते हैं कि आधे जले मुखौटे वो इच्छा है जो कि इस साल पूरी नहीं हुई, अब अगले साल का इंतजार करना होगा। सर्दियों में कीड़े जिंदा नहीं रह पाते, वो बस अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। मामा शिशु को गौर से देखती है। शिशु शेरन से कहती है कि मैं घर आ गई। शेरन किताब पढ़ रही होती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। शिशु कहते हैं कि हाँ लगा दो। तभी शेरन उसके लिए खाना लगा देती है। फिर वो कहती है कि आज उत्सव में क्या हुआ था, जिसके ऊपर शिशु कहती है कि क्यू अंदर था और इसके ऊपर। तभी वो खामोश हो जाती है। शेरन कहती है कि खामोश क्यों हो गई बताओ, और फिर वो मामाओं को देखने लगती है। मामाओं कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम मुझे बताओगी मर के जिंदा होने वाली दवाई का राज। शेरन कहते हैं कि तुम जानती भी हो कि तुम्हारे हालत क्या है, जिसके ऊपर मामा सोचती है कि ये मुझे बंदी बनाकर यहाँ पर लाए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मुझे खुला छोड़ा हुआ है। या तो ये लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं भागने वाली, या फिर कोई और वजूहात है। ऊपर से इन दोनों का ही व्यवहार मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। शेरन कहते हैं कि ठीक है। तभी मामा उसे पकड़ लेती है और कहते हैं कि बताओ उसके अंदर थॉर्न एप्पल है या फिर बॉल फिश, बताओ उनकी क्या मात्रा है और उनके अंदर और क्या क्या डाला जाता है। शरीर को मृत अवस्था में जाने में कितना वक्त लगता है, उसके बाद वापस आने में कितना वक्त लगता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हें होश कब आया था और होश आने के बाद तुम्हारा शरीर कब चेतन हुआ था, बताओ मुझे। शेरन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि थॉर्न एप्पल का कोई काम है, जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ विदेशी जड़ी बूटियां गिरती है और उससे मृत्यु की निकट अवस्था में जाया जाता है, ना कि मृत अवस्था में जाया जाता है। मगरिबियों ने इसे इसलिए बनाया होगा ताकि वो गुलामों को पकड़ सके और वो मुशक्कत ना करे। और मैंने जब इसका इस्तेमाल किया तो मेरे साथ ये हुआ, इससे याददाश्त भी जाने का खतरा होता है। फिलहाल इसमें ठीक होने की गुंजाइश अभी भी है, इसलिए इसको छोटे छोटे जानवरों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंसानों के लिए अभी तैयार नहीं हुए, जिस पर मामा कहते हैं कि मुझ पर जांच करो। शेरन कहते हैं कि नहीं। तभी मामा कहते हैं कि क्यों नहीं, जिस पर शेरन कहती है कि क्योंकि तुम अभी बंदी हो। शिशु कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम दोनों मिलकर काम कर रही हो, क्यों ना तुम दोनों दोस्त बन जाओ। जिस पर शेरन और मामा कहते हैं कि बकवास बंद करो। मामा शेरन से पूछते हैं कि तुम और शिशु एक दूसरे के बहुत करीब हो, जिसके ऊपर शेरन कहते हैं कि हाँ, जैसा कि तुम देख पा रही हो। फिर मामा सोचते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मेरे दिल में सवालों का जमावड़ा हो गया है, आखिरकार शिशु मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है और तो और ये आखिर चाहती क्या है, और सबसे अहम ये दोनों है कौन। तभी हम देखते हैं कि सवेरा हो जाता है। हमें किताबों का ढेर नजर आता है। मामा उसे देखकर खुश हो जाती है और कहते हैं कि इसमें जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है, जिसके ऊपर शेरन कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, सिपाहियों की नजर तुम पर ही होगी, तुम भागने की कोशिश मत करना। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि मामा किताब पढ़ रही होती है और शिशु कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कोशिश जरूर करेगी भागने की। क्यों कहता है कि आखिर ये लोग तुम पे नजर क्यों रख रहे हैं। तभी शिशु कहते हैं कि मामा चलो खाना खा लो, जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि अभी खाती हूँ। तभी शिशु गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह में खाना ठुसा देती है और कहते हैं कि अभी खाओ। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदलवा दूं, जिसके ऊपर क्यों कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा आलसी है, ये तो बिल्कुल शैनमई जैसी है। जिसके ऊपर मामा कहती है शैनमई। शिशु कहती है हो गया। फिर वो क्यों से कहती है कि जाओ जाकर बर्तन धो, जिसके ऊपर वो मुंह बनाने लगता है और कहता है कि मैं। फिर वो बर्तन लेकर वहां से चला जाता है। मामा कहते हैं कि क्या ये रईस खानदान से नहीं है, जिसके ऊपर शिशु कहते हैं कि रईस खानदान से हो या ना हो, लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जिस पर मामा कहते हैं कि सही कहा। शिशु कहते हैं कि हेयरपिन कहाँ है मामा, जिस पर मामा कहते हैं कि वो मेरे बिस्तर पर है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें जरा भी कदर नहीं है उसकी। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अहम
पिन है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए कहीं ये चोरी ना हो जाए। मामा पूछती है कि तुम्हें लगता है कि इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिस पर शिशु कहते हैं कि किसे पता, लेकिन इसके ऊपर जो नक्शकारी की गई है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कोई भी इसे देखकर हैरान हो जाएगा। मुझे लगता है कि सही नजर वाला इंसान इसको परख के बता सकता है कि इसका हुक्म किसने दिया था। फिर मामा कहते हैं फिर तो मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगी। फिर वो जिनसे के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि वो इंसान कभी भी यहाँ पर टपक सकता है, किसे पता। शिशु कहते हैं कि कहीं तुम ये तो नहीं सोचे कि इसको तोड़कर इसके अंदर की जांचबीन करोगी, जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि हरगिज नहीं, जिसके ऊपर शिशु कहते हैं कि किसी चीज की कमी लग रही है। फिर वो अपनी पिन निकाल के मामा के बालों में लगा देती है और कहते हैं कि अब ये ठीक लग रहा है। तभी मामा पूछते हैं कि क्या तुम इसमें बहुत अच्छी हो, जिस पर शिशु कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं धीरे से काम करती तो मुझे मारा जाता था। जिस पर मामा हैरान होकर कहते हैं कि मारा जाता था, जिस पर शिशु कहते हैं कि हाँ, और अगर मैं मसाज करने में कोई गलती कर देती तो मेरे ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था, और यही वजूहत है कि मैं चीज़ों को जल्दी से सीख लेती हूँ। जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक मास्टर के नीचे काम करती रही हो, जिस पर वो कहते हैं कि वो मेरी मास्टर नहीं बल्कि मेरी माँ है। फिर वो मामा से कहते हैं कि मामा मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ो, इसीलिए इसी कमरे में रहना ठीक है, मुझे कहीं पर जाना है, मैं आज नहीं आऊँगी, तुम्हें यही रहना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मामा किताब को बंद कर देती है और कहते हैं कि 6 घंटे हो गए हैं। फिर मामा खिड़की को खोल देती है और हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो कमाल का है, मैं सारी जगहों को आसानी से देख सकती हूँ, ऐसा लगता है कि अभी अभी चावल की खेती की कटाई हुई है। फिर वो कहते हैं कि रुको जरा, उस घर के पास अभी भी कुछ चावल की खेती है। तभी मामा को उन बच्चों की बातें याद आती है, उस जगह के चावल ठीक से नहीं बढ़ते। मामा सोचते कि ये वो जगह है जिसकी वो बात कर रहे थे, लेकिन देखो तो जरा, ये बिल्कुल चौरस है, इसका मतलब। तभी क्यों दरवाजा जोर से खोल देता है और कहता है बहना, जिसके ऊपर वो गिरते गिरते बचती है। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी। तभी मामा उसे पकड़ लेती है और कहते हैं कि दोबारा इतनी जोर से दरवाजा मत खोलना, जिसके ऊपर वो कहता है कि मेरी बहना कहाँ है, जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि मुझे नहीं पता। फिर वो पूछते हैं कि वो घर किस चीज का है, जिस पर वो कहता है कि वो घर वो तो गोदाम है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे चूहे आते थे, इसलिए एक बड़ा और ऊंचा गोदाम बनाया गया, जिसकी वजह से अब उसका काम नहीं लिया जाता। मामा पूछते हैं कि किसी तरह से हम वापस जा सकते हैं, जिस पर क्यों कहता है लेकिन लोगों ने तुम पे नजर रखी हुई है, मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊँ। तभी मामा कहते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। क्यों कहता है कि एक रास्ता तो है जिसको मैं पढ़ाई से बचने के लिए इस्तेमाल में लेता हूँ। तभी मामा सोचते हैं कि ये एकदम बेवकूफ है, और फिर क्यों अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा भी कर देता है। वो उसे खुफिया रास्ता दिखा देता है, जिसके बाद मामा नीचे आ जाती है। फिर मामा उसके साथ गांव के बाहर आ जाती है। वो उसी खेत के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे देखने दो। तभी क्यों कहता है कि क्या यहाँ की जमीन ज्यादा पौष्टिक नहीं है, जिस पर मामा कहते हैं कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता, जरा देखो उस खिड़की को, ये चौरस उस खिड़की के माप का है, ऐसा लगता है कि जैसे उस खिड़की से बार बार रोशनी यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठीक से बढ़ाई नहीं हो पा रही। रोशनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन ये मुसलसल पौधों पे पड़े तो उसका विपरीत असर होता है। मामा सोचती है कि ये उस ग्रीन हाउस जैसा है जो कि मैंने फूलों के लिए बनाया था। फिर वो क्यू से पूछती है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। मामा सोचते फिर तो यहाँ पर जट्ठे की कोई कमी नहीं होगी, सिरन ने भी कहा था दवाई को अभी ठीक करने की जरूरत है, इंसानों के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है कि उसे ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल छोटे छोटे जानवरों पे होता होगा। फिर मामा उस घर के पास आ जाती है और हम देखते हैं कि क्यू अपने 2 तारों से उस घर को खोल देता है। मामा सोचते है कि परेशान करने वाला बच्चा। तभी वो कहता है कि आखिर तुम अंदर जाना ही क्यों चाहती हो, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अंदर, हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे मर्तबान, बहुत सारी जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियां बनाने का सामान होता है। क्यों देखता है कि अंदर बहुत सारे चूहे भी होते हैं। तभी मामा कहते हैं कि मिल गया मुझे। तो यहाँ पर वो जांचबीन करती है दवाइयों की, मैं ये सब कुछ ले जाऊंगी। फिर वो सोचते है कि मुझे अभी ये नहीं सोचना चाहिए। तभी क्यों कहता है कि ये क्या है, ये तो लोहे की फुकनी है जिसे अंदर और बाहर से चिकना किया गया है, जिसके ऊपर मामा चौंक जाती है और एक तरफ जाती है और कहते हैं कि यही है वो। फिर वो पर्दे को हटा देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फाइफा होती है। मामा सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ पर फाइफा बनाई जाती है, ये तो हुबहू उसकी तरह दिखती है जिससे जिनशी पर हमला हुआ था। तभी वहाँ पर दरवाजा खुल जाता है, एक औरत अंदर आती है और कहते हैं कि ताज्जुब की बात है कि दरवाजा खुला हुआ है। दूसरी कहते हैं कि पहरेदार दरवाजा बंद करना भूल गया होगा, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता। मामा और क्यू एक तरफ दबके छुपे हुए होते हैं। तभी वो औरत कहती है कि अगर ऐसा है तो उस पहरेदार को बुलाओ जो कि यहाँ की पहरेदारी करता है। क्यू कहता है कि अरे ये तो लेडी शेनमाई है। तभी हमें वो दूसरी लड़की दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि क्या आपको कोई गड़बड़ लग रही है। तभी मामा कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो दूठ है। लेडी शेनमाई कहते हैं कि नहीं आयला, मुझे लगता है कि मेरा भरम होगा। फिर लेडी शेनमाई एक लम्हे के लिए ठहर जाती है और फिर हंसती है। वो अपनी तलवार को निकालती है और उस पर्दे को काट देती है जिसके पीछे मामा छुपी हुई होती है। वो अपनी तलवार की नोक मामा की तरफ करती है और कहती है कि यहाँ पर तो 2 चूहे हैं। क्यों उसको देखता है डरी हुई आवाज में कहता है कि लेडी शेनमाई, जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि तो ये है शेनमाई। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।